जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनानंदन चेन्नई से। दोस्तों एक चैनल है आर्मी के नाम पे, वो वॉर टेबल अभी से शुरू कर दिया। वॉर 3 में किसको क्या मिलेगा, बल्ले बल्ले खबर। और टेबल डालने के 1 घंटे के अंदर देखा तो 6000 लोगों ने देखा। और कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि उनके हाथ में, उनके अकाउंट में पैसा आ गया। दोस्तों जब तक ऐसे लोग हमारे बीच में है ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये भेड़ बकरी से भी गए गुजरे। ये अभी तक तो वॉर ओपी 2 का पेमेंट पूरा नहीं हुआ, और वॉर ओपी 1 का बहुत लोगों का जो लाइफ टाइम अरियर बाकी है। अभी एक वॉर ओपी 3 जो मतलब 2023-24 का जो है मिनिमम मैक्सिमम एवरेज में आएगा। इस बंदे को क्या पता है कैसे डाल रहे हैं। ऐसे अपनी मर्जी से कोई टेबल लगाता है, कोई टेबल डालता है। मैंने एक चीज देखा, मैंने एक चीज देखा, जो भी व्यक्ति जो यूट्यूबर है टेबल पिक्चर बना के टेबल डाल के जो बात करता है ना, उनकी वीडियोस बहुत अच्छा बिकता है, बहुत अच्छा बिकता है। और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो टाइटल के ऊपर भागते हैं, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, बस भागो, अंदर तो कुछ नहीं है। लेकिन अंदर कुछ नहीं है, जो वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं। ऐसे यूट्यूबर भी थोड़ा मतलब अपना यूट्यूब, क्योंकि जब तक है ना मेकअप नहीं डालते हैं तो अभिनेता अभिनेत्री को भी हम नहीं देखते हैं। जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़की का मेकअप जरूरी है, शादी में मेकअप जरूरी है। वैसे ये जो है, ये टाइटल ऐसे इसलिए लगाते हैं ताकि लोग देखें इसको। लेकिन जो पीछे टेबल बना के डालते हैं ना देखने वाले को उस टेबल के बारे में कोई आइडिया है। लेकिन कमेंट में देखो, आप ज्ञानी है, आप आपका जो कैलकुलेशन 100% सही है। अरे क्या कैलकुलेशन वो बता रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा इसको। इसको क्या है, टेबल देख लिया और उसी को जो फॉरवर्ड करते जाएगा, लोगों को एक फिगर बता देगा। दोस्तों मैंने उसमें देखा है सिपाही का 1800 से लेके 2200 तक का एक सिपाही का, यानी कि 2200 के हिसाब से अगर आप देखोगे 2024 तक तो 50% डीए हो जाएगा, डीआर। तो 50% जब डीआर बन जाता है तो यानी कि 3300 3400 का पैदा हो जाएगा। अरे ये मूर्ख है सब। हम एक तरफ फेडरेशन बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं लोगों को एक साथ जुड़ने में, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे जो लोग हैं लोगों को ध्यान बटा रहे हैं। ये वॉर ओपी 3 का कहानी है ये। अब इक्वल एमएसपी का केस है। अब इक्वल एमएसपी का केस जैसे हम सोच रहे थे वैसे ही नतीजा निकला कि तारीख दे दिया। अब अक्टूबर 9 तारीख को क्या रिजल्ट निकलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। जो भी प्लस माइनस, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अपना सोच अलग है, दूसरे का सोच अलग है, इसलिए हम अपनी सोच जो है दूसरों के दिमाग में नहीं डालना चाहते। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी ना मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर था, ना आप में से, मेरे जहां तक मैं समझता हूँ कि 10-15 लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं था। अब अंदर क्या हुआ इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। और जो कोर्ट के अंदर थे, वो जिन्होंने केस किया वही लोग था। अब जो भी वो कहते हैं हम उसको सच मान के जाएंगे, क्योंकि हम किसी को मतलब ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि ये ऐसे ही बकवास कर रहा, नहीं। क्योंकि केस उन्होंने डाला है, जो वो कहेगा चलो हम उसको सच मान लेते हैं। अब ये मतलब उनका खुद ही कहना ये है कि अगर हम केस हार जाते हैं तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम जीत जाते हैं
तो गवर्नमेंट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि वो खुद ही बता रहा है कि ये केस इतनी जल्दी हल नहीं होने वाला है और इतनी जल्दी किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। वो मान रहा, वो खुद ही मान रहा। अब सवाल आगे किया और एक एडवोकेट का मैंने कमेंट भी उसमें पढ़ा। एडवोकेट कमेंट कर रहा है कि अगर इफ गॉड विलिंग, अगर ऊपर वाले की अगर मेहरबानी है तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, सबको पैसा मिल सकता है। यानी कि अगर कोई भी नतीजा निकलता है ये हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। जब ऊपर वाले के हाथ में है तो क्यों इतना खर्चा करना, क्यों टाइम बर्बाद करना? जब देगा तो चप्पड़ फाड़ के देगा। दोस्तों ये मतलब किसी चीज से बचने के लिए कर रहे हैं या कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, मतलब दोनों में एक है। क्योंकि जैसे मतलब उनका जो है कमेंट्स और उनके जो ऑडियोज जो मैंने सुना है उसके हिसाब से, मैंने वीडियो भी देखा, उसके हिसाब से हारने से भी सुप्रीम कोर्ट, जीतने से भी सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है? खर्चा बहुत होगा, सारे एक्स सर्विसमैन डोनेशन दे दो केस लड़ने के लिए। अगर पैसा नहीं है तो हम पैसे की वजह से हमें ये मतलब केस नहीं हारना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन जहां भी जाते हो आप ऐसे है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, हमारे साथ लाखों मेंबर है, 2.5 लाख मेंबर है, 3 लाख मेंबर है, यहाँ से फलाना इतने गाड़ी है, उतने गाड़ी है। अरे किसी और से क्यों पूछते हो? जो आपके पास जो अगर 1 लाख मेंबर है, 100 रुपए करके भी अगर वो देंगे तो भी वो 1 करोड़ हो जाएगा। एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक यूट्यूब निकाला कि ये लोग कहते हैं 23 जुलाई को 30-40 हजार से ऊपर अटेंडेंस था, लोग आए थे, तो ये 30 लाख का हिसाब कर रहा था। 30,000 मेंबर है तो 30 लाख तो कमाया होगा, ऐसे हिसाब कर रहा था। तो जब ये रामलीला में ये इनका तो 1.5 लाख मेंबर आए थे ना, तो 1.5 लाख मेंबर है तो 100 रुपए के हिसाब से 1.5 करोड़ होना है। और ये कहते हैं कि 3 लाख से भी कम पैसा वसूल हुआ। दोस्तों अभी ये ड्रामा अभी चलेगा, चंदा मतलब ये कोर्ट केस के नाम पे। कितने कोर्ट केस, कितनी कलेक्शन। दूसरे को बोलते हो जंतर मंतर गैंग वो बेकार है, जंतर मंतर में जो बैठे हैं वो नालायक है, उनको ये नहीं बनाना आता, वो नहीं बनाना आता। लेकिन अभी जो है जंतर मंतर गैंग को जो गाली देते हो, आपको क्या बताएं हम? आप कहते हो कि हमारे संगठन में 10,000 मेंबर है, उससे ऊपर मेंबर है। अरे 10,000 है तो 100 रुपए के हिसाब से भी आपका बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा। और जो आपके लिए रोज जो वीडियो बनाता है, आपका जो है फालतू, उनके संगठन में 3,500 मेंबर है, वहां पे 100 रुपए के हिसाब से 3.5 लाख हो जाएगा। और आपके जितने भी हैं पदाधिकारी और 12 क्या बोलते हैं उसको, 17 जिला के जो है अध्यक्ष, इनके पास तो मतलब लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में तो आपका मेंबर्स है, तो करोड़ों में आप वसूल कर सकते हैं हुडी से। अगर आप ये डाल दिया होता, हम अपने लोगों से चंदा वसूल करेंगे और हम केस करेंगे, अच्छा नतीजा निकलने के बाद आप सभी जो है हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और जो खर्चा हमने किया वो खर्चा हम आपसे लेंगे। वो बात उसमें दम था। जैसे कि कुछ ऐसे हम केस करते हैं ना, पेंशन इसका जब केस करते हैं, कुछ केस में हमें उम्मीद नहीं रहता कि जीतने का, तो एएफटी का लॉयर के पास जब हम जाते हैं, हम तो उनको साफ बोलते हैं, भाई देखो हमारे पास पैसा नहीं है, जो पेंशनर है वो गरीब है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, आप केस ले लो,
केस जीतने के बाद जो भी अरियर मिलेगा उसमें 50% या 60% जितना चाहिए आप ले लो आपके फीस की तौर पे, और जो बाकी आप पेंशनर को दे दो, और आगे से पेंशनर को रेगुलरली पेंशन मिलेगा। क्योंकि अगर अगर मान लो कि जो एएफटी का जो वकील है, अगर उसको उस केस में 100% कॉन्फिडेंस है तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, मंजूर, इमीडिएटली बोलेगा मंजूर। लेकिन अगर वो पैसा कमाने के चक्कर में है तो वो पीछे हट जाएगा, तभी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये केस कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। अब ये मतलब जो मैंने मतलब लाइव में जो वीडियो सुना था उसमें यह कि भाई हम हारे या जीते उससे उससे कोई मतलब नहीं है, वकील को तो देना पड़ेगा। अगर जो लॉयर है, लॉयर को अगर 100% कहता है कि नहीं हम जीत जाएंगे, 100% मतलब हमारे साथ है, जज न्याय हमारे पक्ष में है, जब 100% है तो भाई पूछ लो कि हमें इतना पैसा जीतने के बाद चाहिए। वो बोला कि भाई देखो केस जीतने के बाद हमें वकील को 1 करोड़ देना पड़ेगा, और 1 करोड़ के लिए हमें जो है कम से कम हमारे पास 1 लाख लोग जो है अपना मतलब एक्सेप्टेंस दे दो, अपना मंजूरी, अपना जो है कंसेंट दे दो। आप 1 लाख नहीं, देखना 5 लाख लोग आपको मतलब हाँ हाँ बोलेंगे कि हम देंगे। यानी कि लॉयर को जो है 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ दे सकते हो। बात करो ना लॉयर से, भाई हम जितना पैसा हमने दे दिया, आगे से अगर केस जीत गया तो हम आपको 2 करोड़ देंगे, और देखना 2 करोड़ आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। आप इस तरह कोशिश करो। दोस्तों मैं किसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद कर रहा हूं। सर्कुलर 568 के नाम पे जो केस जो है ना, जो आपका जो फालतू जो बता रहा है, ये 568 के ऊपर जो है केस पहले से चल रहा है, यानी कि पैसा मतलब सर्कुलर आने से पहले से चल रहा है डीलिंक का। किसको सुना रहे हो कहानी? डीलिंक का केस सबसे पहले डाला था केरला कैट में, वो भी एफटी में नहीं, कैट में। उसके बाद सर्कुलर 144 निकला, वो सिविलियन का C-144, फिर उसके बाद सर्कुलर 547, सर्कुलर 548, फिर उसके बाद सर्कुलर 568। कहानी बहुत है इसके पीछे। एक जो है ना वो फालतू जो है कपिल को समझा रहा है 568 के बाद बारे में। अरे जब इस बंदे को नहीं पता कि 568 का पीछे क्या कहानी है, ये अभी मतलब कोर्ट केस के लिए अभी पैसा वसूल करने के चक्कर में आ गया, दलाली करने वाला ये है, और इल्जाम ये लगाता है सभी जंतर मंतर में जो भी बैठे हैं, जो दूर दूर से आते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाता है। अच्छी बात नहीं है ये। दोस्तों जो कहना मैंने कह दिया, सतर्क रहो। मैं अपनी तरफ से मैं बताता हूं, अगर कोर्ट में कोर्ट केस जीता है तो हम सारे जो लोग हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से मैं बोल सकता हूं, हर एक व्यक्ति 100 रुपए जो है जिस नंबर बताएगा उस नंबर को हम भेजेंगे। और हमारे संगठन में 1500 मेंबर है, यानी कि 1500 के 100 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख हो जाएगा। ऐसे 1 करोड़ तो आराम से बन जाएगा, मैं उसके लिए गारंटी लेता हूं। करके दिखाओ। ऐसे लोगों को गुमराह करके जो है अपनी रोटी सेकने के लिए कोशिश मत करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, सतर्क रहो।